अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त और मज़ेदार डिश आलू कोफ्ते। ये ना सिर्फ आसान है बल्कि इतनी लजीज भी कि आप बार बार ज़रूर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। सबसे पहले आलू ले लें, अच्छे से धोकर उन्हें बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद उनका छिलका उतार लें। फिर उन्हें अब हम कद्दूकश करेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से बारीक से हो जाएं, ताकि उनके कोफ्ते आसानी से बने। इसी प्रोसेस के थ्रू आपने सारे आलूओं को कद्दूकश कर लेना है। दूसरी तरफ आप टमाटर और मिर्चों की ग्रेवी बना लें, उन्हें ग्राइंडर में पीस लें। कद्दूकश हो चुके हैं आलू। अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पिसा हुआ ऐड करेंगे। फिर इसमें प्याज चॉप किए हुए डालेंगे। फिर इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। काली मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें बेसन ऐड करेंगे 3 स्पून। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने जोड़ना है इन्हें अच्छे से मिक्स हो जाएं ताकि आलू के कोफ्ते अच्छे बने। तो इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। मिर्च ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आलू में। आप इसमें मसाले को तेज़ भी रख सकते हैं, हल्का भी रख सकते हैं। आपने जिस तरह खाने आप टेस्ट करके उस हिसाब से आप नमक मिर्च मसाले ऐड कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं आलूओं में। अब इसके गोल छोटे कोफ्ते बना लेंगे साइज़ में। गोल होने चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ताकि फ्राई करते हुए टूटे ना। अगर टूट रहे हो तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और बेसन ऐड कर दें। बेसन ज़्यादा ऐड कर दें ताकि टूटे ना। आप इनके ऊपर एग लगाकर भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, उसकी कोटिंग करके। इस तरफ आप कढ़ाई ले लें और उसमें ऑयल ऐड कर दें 2 चम्मच। इस तरफ फ्राई पैन ले लें, उसमें ऑयल ऐड करेंगे जिसमें हम अब आलू के कोफ्तों को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में प्याज डालेंगे, 2 अदद प्याज ले लें, इनफ रहते हैं। अच्छे से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। दूसरी तरफ कोफ्तों को हम फ्राई होने के लिए डाल देंगे। एहतियात से डालिएगा गरम ऑयल में। तेज़ जायके के लिए आप इसमें हरी मिर्च डाल दें। जब आप मिक्स करें इंग्रेडिएंट्स हरी मिर्च से, इसका जायका बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है और जायका भी तेज़ आता है। अगर ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा रखना चाहें तो दही ज़रूर इस्तेमाल करें आप दूसरी तरफ सालन में। जब तक ये ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन होने तक इसे पकाते रहेंगे। देखें लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, उसे अच्छे से भूनेंगे ताकि मिक्स हो जाए। अब इसमें जो ग्रेवी बनाई थी वो ऐड कर देंगे। इस ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। प्याज अभी नज़र आ रहे हैं, जब ग्रेवी पकेगी तो ये प्याज खुद ब खुद पक जाएंगे। दूसरी तरफ कोफ्तों का साइड पलट देंगे। कोफ्तों को बड़े ध्यान से इसकी साइड पलटनी है। हमने इसमें अंडे की कोटिंग नहीं की, बगैर अंडे की कोटिंग के बगैर ही हम इसे फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे एग में कोट करके फिर भी फ्राई कर सकते हैं। देखें सारे अच्छे से कोफ्ते फ्राई हुए हैं बगैर अंडे के। फ्राई हो रहे हैं, इससे फ्राई होने दें। दूसरी तरफ आप ग्रेवी को तैयार करें।
कोफ्ते तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रेवी भी गाढ़ी हो रही है। टमाटर और मिर्चें खुद ही पक जाएंगी, प्याज भी पक चुकी है। आप इसमें नमक की 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून मिर्च की ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे। आप कोई सा भी गरम मसाला ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें दही ऐड करेंगे। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है। आंच को हल्की रखना है, जब आपने दही डालना है तो आंच को हल्की रखिएगा ताकि गिल्टियाँ ना बने और अच्छे से स्मूथली सारी ग्रेवी तैयार हो। इसके ऊपर ढक्कन देकर अब रख देंगे। दूसरी तरफ कोफ्ते देखेंगे जो फ्राई हो चुके हैं, इसे मज़ीद फ्राई होने देंगे। ग्रेवी भी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसमें सब्ज़ मिर्च, लाल छोटी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, आप कोफ्ते ऐड करेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आप ग्रेवी तैयार हो चुकी है, इसे थोड़ा सा पकने देंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।